आज वो बालक किनारे पर रहा है। वहां पर एक मछुआरा जिसका नाम था कामिक नाम का मछुआरा मछली पकड़ने के लिए आया। वहां पर एक छोटा नन्हा सा बालक लेटा हुआ है और रो रहा है। कामिक मछुआरे ने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। उठा करके अपने गोद में रख लेता है और सोचने लगा ये तो बड़ा ही सुंदर बालक है, इस छोटे से बच्चे के मस्तक पर इतना तेज है, पता नहीं प्रभु ये तेरी कैसी लीला है, ये पुत्र का बच्चा कहां से आया। तो आकाशवाणी होती है, हे कामिक नाम के मछुआरे, ये कोई साधारण पुत्र नहीं है जिसको तू समझ रहा है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये शक्ति का निधान है, स्वयं नारायण का अवतारी है। और ये इसका जन्म मछली के गर्भ से हुआ है, तो इसका नाम है मच्छंदरनाथ। बोलिए मच्छंदरनाथ भगवान की। और इसका बड़े अच्छे से लालन पालन करना और तुम्हारा नाम इसके साथ में अमर हो जाएगा। तो वही कामिक नाम का मछुआरा उस बालक को लेकर के अपने घर में आया है। मछुआरे की पत्नी के कोई संतान नहीं थी, वो संतान के लिए रोती थी कि प्रभु कब मेरी गोद में बेटी बेटा खेलेंगे, लोग मुझे बात कहते हैं। तो वही पुत्र कामिक नाम के मछुआरे ने अपनी पत्नी के घर में उसको डाल दिया। मछुआरे की पत्नी सोचने लगी भगवान ने हमें ये प्रसाद के रूप में दिया है, अब आज से यही हमारा पुत्र है। तो आज गुरु मच्छंदरनाथ बाल अवस्था में है, नन्हे से बालक है, आज बड़े होने लगे और बड़े होते होते 5 या 7 8 साल के हो जाते हैं। गरीब परिवार से थे, पाठशाला में पढ़ाई लिखाई का उनका कोई बहुत गरीब थे, पढ़ने को तो नहीं भेजा उनके लिए, लेकिन आज जो वो काम करते थे कि समुद्र के किनारे पर जाकर के मछलियां पकड़ते थे, क्योंकि उनका यही कर्म था, मछली पकड़ना और बाजार में बेचना। और जिस दिन मछली पकड़ते थे उसी दिन उनके घर में चूल्हा जलता था, खाने का सिस्टम बनता था। जिस दिन मछली पकड़ने नहीं जाते थे तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलता, भूखे प्यासे सो जाते थे। जैसे ही मच्छंदरनाथ बड़े हुए तो मच्छंदरनाथ को कामिक नाम का मछुआरा अपने साथ ले जाने लगा मछलियां पकड़ने। आज मच्छंदरनाथ को कामिक नाम का मछुआरा समझ के मुझे मछलियां पकड़ने। अब जैसे ही मछुआरा मछलियां पकड़ के लाता है और वैसे ही वही मछली एक टोकरा लिया था बड़ा सा, उसी टोकरे में उन मछलियों को ला करके डाल देता है। अब वही मछलियां मच्छंदरनाथ से कह लगी, प्रभु स्वामी हमें बचाइए। केवल मच्छंदरनाथ को आवाज उनकी सुनाई दे रही है मछलियों को, प्रभु हमें बचाइए, हमें जल में छोड़ दो, क्योंकि जल के बिना हमारा जीवन अधूरा है, हमारे जल से निकलते ही प्राण चले जाएंगे। आज मछलियों ने स्वयं विनती करी है, केवल आवाज मच्छंदरनाथ को सुनाई दे रही है। तो मच्छंदरनाथ क्या काम करते हैं, जैसे ही कामिक नाम का मछुआरा मछली पकड़ के लाए, उन मछलियों को दोबारा समुद्र में ही छोड़ देते।
अब मछुआरा दोबारा फिर मछली पकड़ के लाया और टोकरे में दोबारा डाली। मछुआरा कहने लगे बेटे, अरे पुत्र, अभी ये मैं मछली लाया था, पकड़ करके वो कहाँ गई? जब पिताजी वो तो मैंने समुद्र में डाल दी। अरे बालक, अरे पुत्र, तुम्हें पता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और जितनी मैं मछली पकड़ के ला रहा हूं तुम समुद्र में डाल रहे हो, अब मत डालना, क्योंकि हमारा गुजारा नहीं सही है। सोचने लगे बालक है, देखती होंगी, कोई बात नहीं। दोबारा पकड़ के लाए, फिर मछलियों ने विनती करी कि प्रभु हमें बचाओ, हमें जल में छोड़ दो। दोबारा छोड़ दी। फिर दोबारा कामक नाम का मछुआरा आया, देखने लगा, बेटा मछली कहाँ है? पिताजी मैंने छोड़ दी। आज बहुत डांट लगाई मच्छिंद्र नाथ को कि हमारा गुजारा, हमारा चूल्हा इन्हीं से चलता है, हमारा ये धर्म है। मच्छिंद्र नाथ समझ गए कि ये तो इनका धर्म है, लेकिन अब हम इनके पास में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये रोज मछलियां पकड़ेंगे, मारेंगे, खाएंगे, लेकिन अब हमें इनके साथ में नहीं है। आज जैसे ही कामिक नाम का मछुआरा दोबारा मछलियां पकड़ने के लिए गया तो वहां से गुरु मच्छिंद्र नाथ चले जाते। मच्छिंद्र नाथ कामिक मछुआरे को अपने पिता को छोड़ करके और काशी में पहुंच जाते हैं और वहीं जाकर के तपस्या करने लगे बाल अवस्था में, छोटी सी। बाबा भोले को ध्यान समाधि में गोरख के नाती भैया, गोरख के मेहमान मेरे गोरख आज गुरु मच्छिंद्र नाथ काशी में पहुंच जाते हैं।
Jai